हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में जो है बेसिकली क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज जो आपका सीबीएसई का बोर्ड का पेपर होने वाला है उसमें इसका बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है। तो इस चैप्टर के वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और आज का जो लेक्चर है बेसिकली हम लोग बहुत ही बेसिक से ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको वीडियो देखने के बाद बहुत ज्यादा जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस वी कैन स्टार्ट ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लिख सकते हैं AC। AC का मतलब हो गया हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट। तो नाम से ही पता चल रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट। सिंपली AC को हम लोग समझेंगे कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल। मान लीजिए मैंने एक ये ग्राफ ले लिया, ये हमारे पास टाइम है और यहां पे क्या हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड है। जैसे कोई भी करंट, ये हमने ओरिजिन ले लिया, अगर कोई भी करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आप यहां पे गौर कीजिए, ये हमारे पास जीरो है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ जा रहा है, दैट मींस टाइम के रिस्पेक्ट में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो अगर किसी भी सर्किट के अक्रॉस करंट हर इंस्टेंट पे टाइम के अक्रॉस मैग्नीट्यूड को वेरी करते हुए फ्लो करेगा, जैसे आप कहीं पे देखिए, इस इंस्टेंट पे आप टाइम का वैल्यू देखिए, किसी इंस्टेंट पे देखिए, जैसे मान लीजिए इस इंस्टेंट पे आप करंट का वैल्यू देखो, इस इंस्टेंट पे ग्रेजुअली हर इंस्टेंट, अगर मैं इसको ए पॉइंट मानूं, बी मानूं, सी मानूं, तो हर इंस्टेंट पे करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, वेरी करता हुआ नजर आएगा। और यहां पे करंट क्या होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू जिसको आई नॉट कहते हैं, दैट मींस पीक वैल्यू को अटेंड कर रहा है। किस वैल्यू को अटेंड कर रहा है, पीक वैल्यू। इसी पीक वैल्यू को हम लोग क्या कह देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दोनों एक ही चीज है, जिसको हम लोग बेसिकली किससे इंडिकेट करते हैं, आई नॉट से। तो कोई भी करंट अगर हर इंस्टेंट पे करंट का मैग्नीट्यूड वेरी करते हुए फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट करंट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। करंट यूजुअली दो टाइप का होता है, एक होता है AC और दूसरा होता है DC। AC का मतलब तो आपने देखा ऑल्टरनेटिंग करंट, और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या हो गया, अगर मैं डायरेक्ट करंट का ग्राफ देखूं तो बहुत ही सिंपल, ये मैंने ले लिया, यहां पे आप यहां पे देख सकते हैं, बिल्कुल ये हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में जा रहा है और ये हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड है। यहां से हमने एक लाइन को खींच दिया, तो आप यहां पे देखो, अगर मैंने इसको जीरो ले लिया तो टाइम के रिस्पेक्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, टाइम तो हर जगह पे हर एक इंस्टेंट पे टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड हर एक इंस्टेंट पे क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि अगर करंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट के अक्रॉस, आई का वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो दैट करंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। ऐसे करंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, DC कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, DC। लेकिन यहीं पे देखिए तो हर इंस्टेंट पे करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। यानी कि हम यहां पे लिख भी सकते हैं आई का जो मैग्नीट्यूड है वो हर एक इंस्टेंट पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यानी कि वेरिंग मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वेरिंग मैग्नीट्यूड के साथ फ्लो हो रहा है। तो ऐसे करंट को क्या कहेंगे, AC करंट। और जहां पे करंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ फ्लो कर रहा है दैट करंट इज कॉल्ड एज DC। अब देखिए जैसा कि आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि जो करंट है यूजुअली दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं ग्राफ, देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट AC वर्सेस DC, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। ये बेसिकली ये जो ग्राफ आप यहां पे देख रहे हैं ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो साइनयूसॉइडल वेव होता है, इस वजह से इसलिए हम इसका कैसा ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ होता है। और इसमें आपको मैं बैक करके दिखाता हूं, जैसे यहां पे देख सकते हैं, आप इसको देखिए, यहां पे इजीली आपको समझ में आएगा। ये देखिए इस वीडियो को थोड़ा देर ध्यान से देखिए, तो आप यहां पे देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट का मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। अब देखिए यहां पे पोलैरिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कुछ समय में ये पॉजिटिव टर्म, बेसिकली क्या है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जो भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट का बिल्कुल क्या होता है, ऑपोजिट होता है। जैसे हम कह रहे हैं कन्वेंशनल करंट, जैसे यहां पे नाम देखिए कन्वेंशनल करंट लिखा है, इसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। मींस क्या हो रहा है, कन्वेंशनल करंट
जो करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो, ऐसे करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो अगर करंट प्लस से माइनस जा रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। आप यहीं पे देख सकते हैं, अगर ये लेफ्ट में आ रहा है तो उस केस में ये राइट में जा रहा है, तो ये दिखाता है एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि करंट है क्या, बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हो, करंट यूजुअली क्या है, Q बाई टी, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग बेसिकली क्या कह रहे हैं, करंट। यानी कि चार्ज का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, कूलम, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो यानी कि करंट हमारे पास क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो एक यूनिट टाइम में कितने चार्ज का किसी सर्किट में फ्लो होता है, या किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, दैट वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा यहां पे जो मैं अभी दिखाया हूं, आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल फ्लो है वो बिल्कुल कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है उसका बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। और उसी बिहाफ पे यहाँ पे पोलैरिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन ये तो हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट जो यूजुअली होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन वहीं पे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस टू प्लस। तो कन्वेंशनल करंट में अगर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है प्लस टू माइनस, तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो माइनस टू प्लस हो जाएगा। वहीं पे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट माइनस टू प्लस, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल फ्लो होगा वो प्लस टू माइनस होगा। तो बस केवल इसको आपको ध्यान रखना, यहां पे बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा कि सिंपल सी बात है, जो भी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल फ्लो है बिल्कुल क्या है, उसका ऑपोजिट। और उसी यहां पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। लेट अस वी कैन सी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो करंट का है वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पेज पे जाने के पहले हम आपको समराइज कर देते हैं। बेसिकली करंट यूजुअली जो आपको एसी के अंदर देखना है सिर्फ दो टाइप का होता है, एक को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट करंट। अगर किसी भी सर्किट के अक्रॉस करंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ फ्लो करे तो ऐसे करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट कहेंगे। लेकिन वहीं पे हर इंस्टेंट पे करंट टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करते हुए, यानी कि जहां पे करंट का मैग्नीट्यूड हर एक इंस्टेंट पे वेरी करते हुए फ्लो करेगा, ऐसे करंट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो बेसिकली इसी ऑल्टरनेटिंग करंट को आज हम लोग डीप में देखेंगे कि एसी का जब वन साइकिल होता है, कोई भी, बेसिकली ये एसी है, तो अगर यहां का देखिए ये हाफ क्रस्ट और ये ट्रफ, यहां पे बेसिकली ग्रेजुअली एसी का मैग्नीट्यूड बढ़ते चला गया, यहां पे पीक वैल्यू आ गया और धीरे धीरे फिर इसका मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली फॉल करेगा, तो यहां पे करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। और यहीं पे करंट अपना फेज क्या करेगा, चेंज करेगा। अब यहां पे हाफ साइकिल हो गया और ये हाफ साइकिल, तो ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल मिलकर के टोटल साइकिल। तो जो करंट का एसी का जो एक साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना हो गया, अगर मैंने इसको जीरो ले लिया तो ये टी, तो जो हाफ साइकिल का टाइम ड्यूरेशन है वो कितना हो गया, t/2। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एसी जब अपना एक कंप्लीट साइकिल को करता है तो एवरेज वैल्यू उसका कितना होता है, दैट मींस एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग देयर वन कंप्लीट साइकिल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो हमारे पास जो टॉपिक आ जाएगा वो है हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग देयर वन कंप्लीट साइकिल। यानी कि जो करंट का हम क्या देख रहे हैं, एवरेज वैल्यू देख रहे हैं। कब देख रहे हैं, ड्यूरिंग देयर वन कंप्लीट साइकिल। तो आप यहां पे जो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल बेसिकली जीरो से कितना होता है, टी। क्योंकि यहां पे साइड में हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये हमारे पास एसी का एक कंप्लीट साइकिल है, ये टी है, ये जीरो है और ये आई है। तो यहां पे क्या हो गया, टी, और ये क्या हो गया, t/2। तो जो एसी जीरो से लेकर के टी तक जैसे करंट का फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली वहां पे चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो एसी अपने एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कितने चार्ज को फ्लो कराता है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ड्यूरिंग जीरो टू टाइम, जीरो टू टी, दैट इज कॉल्ड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ alternating current during their one complete cycle, that is from 0 to t। तो इसका एक्सप्रेशन यूजुअली कैसे निकालेंगे, आप देखिए यहां पे यूजुअली हम जानते हैं कि करंट जो है वो साइनसॉइडल वेव है, तो इसका जो इक्वेशन होगा हम यहां पे लिखते हैं एज WKT। WKT का मतलब क्या होता है, वी नो दैट। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, अक्सर मैं एब्रिविएशन यही यूज करता हूं। WKT का मतलब होता है वी नो दैट। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, द वैल्यू ऑफ करंट एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट।
दैट इज I इज इक्वल टू हम यूजुअली क्या लिख सकते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे देखिए एक एक चीज को आपको ध्यान देखना है। ओमेगा, यूजुअली ओमेगा यहां पे क्या है, तो इसको आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पे जो यूजुअली ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है जिसके साथ करंट क्या कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है। वेरी सिंपल। तो ओमेगा इज इक्वल टू यूजुअली क्या होता है, 2 पाई बाय टी। अब पाई का वैल्यू तो आपको पता है, एंगल के केस में 180 डिग्री और नॉर्मली वैल्यू के केस में देखा जाए तो 22/7 या हम इसको 3.14 भी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थीटा के केस में लेके चल रहे हैं। वेरी सिंपल। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप यहाँ पे देखिए करंट यूजुअली फ्लो हो रहा है। अब हमने कहा कि 0 से लेकर के t तक करंट का फ्लो हो रहा है। दैट मींस हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। दैट मींस एवरेज फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा एसी अपने एक कंप्लीट साइकिल के अंदर, चार्ज का एवरेज वैल्यू क्या होगा, उसी चीज को हमें फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल। सबसे पहले देखिए क्या देखना है हमें, जैसे कोई भी सर्किट है, किसी भी सर्किट के अक्रॉस जैसे यहां पे एसी फ्लो हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि अगर स्मॉल टाइम dt टाइम के लिए अगर हमने करंट को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, फिर भी उसके अक्रॉस क्या होगा, चार्ज का फ्लो होता रहेगा। तो अगर मैं स्मॉल टाइम के अक्रॉस सबसे पहले करंट का वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट इफ the current remains constant for very a small duration of time या a small time dt, यानी कि स्मॉल टाइम dt के लिए हमने करंट को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, लेट अस एज्यूम दैट इफ द करंट रिमेन्स कांस्टेंट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि हमने यूजुअली क्या कर दिया, I को कांस्टेंट कर दिया फॉर dt। बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, dt टाइम के लिए हमने करंट को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो वहां पे जो चार्ज का फ्लो होगा, देन द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू dt विल बी, इस dt के अक्रॉस जो चार्ज का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, dq। क्योंकि आप जानते हो I इज इक्वल टू यूजुअली क्या होता है, q बाई टी। तो q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, it। तो हम dt के अक्रॉस निकालना है, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I dt। नाउ यूजुअली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज फ्रॉम व्हाट, 0 to t। सो दैट्स व्हाट वी कैन राइट हियर, फॉर गेटिंग द टोटल चार्ज वी हैव टू इंटीग्रेट, फॉर गेटिंग द टोटल चार्ज वी हैव टू इंटीग्रेट। So we can getting out integration of dq, integration I dt, लिमिट हम क्या लेंगे 0 से t, बिकॉज हम जो चार्ज का वैल्यू निकाल रहे हैं वो कहां से कहां निकाल रहे हैं, 0 से t के अंदर। यानी कि एसी का जो एक कंप्लीट साइकिल होगा उसके अक्रॉस कितना चार्ज फ्लो होगा, दैट मींस चार्ज का जो एवरेज वैल्यू है वो कितना होगा। ओके, तो हम इसको देखते हैं। दिस इंप्लाइज dq का इंटीग्रेशन कितना होगा आप लोग जानते हो, वेरी सिंपल। मैं बेसिक एक एक चीज बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू यूजुअली क्या होता है, x। तो dq का इंटीग्रेशन कितना होगा, q। वेरी सिंपल। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t I, और वहां पे क्या था हमारे पास, dq बराबर I dt। वेरी गुड, I dt। अब देखिए यहां पे q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t, I के जगह ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन क्या था, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। सिंपल, इसको इंटीग्रेट करेंगे, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट कांस्टेंट। देखिए यहां पे कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम इंटीग्रेशन किसको करेंगे। तो बहुत ही सिंपल, आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल कौन है, टाइम। तो जो चीज वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वेरी सिंपल। तो आप यहां पे देखिए I नॉट को हम कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि I नॉट में तो टाइम लिखा हुआ नहीं है। तो I नॉट अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन है हमारे पास, टाइम। तो और साइन ओमेगा के साथ t लगा हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन जो होगा वो सिर्फ किसका होगा, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा। वेरी सिंपल। तो I नॉट को कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, 0 से t क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा t dt।
तो यूजुअली हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन ओमेगा टी जैसे डिफरेंशिएशन में देखोगे कॉस का हो जाता है माइनस साइन, तो साइन का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास साइन ओमेगा टी है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। वेरी सिंपल, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा को यूजुअली हम आउटसाइड ले सकते हैं, आई नॉट बाई ओमेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस कॉस ओमेगा, टी के जगह अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस, ऑलरेडी होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा, टी के जगह हमने अपर लिमिट दे दिया टी माइनस, ऑलरेडी इसमें माइनस है तो माइनस लिख दिए, कॉस ओमेगा, और इस टी के जगह क्या डालेंगे, जीरो डालेंगे। वेरी सिंपल, मैंने एक एक स्टेप कर दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यूजुअली आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, आई नॉट बाई ओमेगा, ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, ओमेगा इंटू जीरो जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू यूजुअली कितना होता है, 1, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो 1, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए फर्दर मैं सॉल्व करता हूं, आई नॉट बाई ओमेगा, तो यहाँ पे यूजुअली क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा के जगह हम लिखेंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस 1, तो आप देखिए यहाँ से टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 पाई, यानी कि आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कॉस क्या बचेगा, 2 पाई प्लस 1, और cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, आप जानते हो cos 2 पाई का यूजुअली जो वैल्यू होता है वो हमारे पास कितना हो जाता है, 1, cos 2 पाई का, क्योंकि cos पाई का वैल्यू देखिए यहाँ पे मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूं, सिंस cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, तो यानी कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, तो ऑब्वियसली cos 360 डिग्री का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, -1, तो यूजुअली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पाई इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 360, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, दिस इंप्लाइज जो हमारे पास चार्ज का वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, आई नॉट बाई ओमेगा, और यहाँ पे यूजुअली हम लिख सकते हैं -1 प्लस 1, इट शुड बी कैंसिल आउट, सो Q इज इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा इंटू 0, इंटायर वैल्यू हमारे पास 0, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो चार्ज का यूजुअली वैल्यू आया वो हमारे पास कितना आ गया, दिस इंप्लाइज Q का जो वैल्यू आ गया वो 0 आ गया। तो आपने ये देखा कि जो AC अपने एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा था, AC जो अपने एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा था 0 से T के अक्रॉस, इसके अंदर चार्ज का एवरेज वैल्यू कितना आ गया, चार्ज का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो वेरी सिंपल, क्योंकि यहां पे जो QI है इस पॉइंट पे करंट अपना फेज चेंज करता है, और यहाँ पे I का वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो AC का जो चार्ज फ्लो होता है एक कंप्लीट साइकिल के अंदर वो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो हमें क्या निकालना है यूजुअली, एवरेज वैल्यू, तो फटाक से हम देखेंगे एवरेज वैल्यू क्या होगा, हम यहां पे लिखेंगे हेंस द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल 0 से T, यानी कि हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 0 to T, वेरी सिंपल। तो I एवरेज, I इज इक्वल टू यूजुअली Q बाई T, तो यहां पे आप देख सकते हैं I एवरेज इक्वल टू Q अपॉन में T, AC का एक कंप्लीट साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, 0 से T, तो इसलिए हम यहां पे टाइम को क्या ले लेंगे, T, और I एवरेज इक्वल टू चार्ज का एवरेज वैल्यू कितना है, चार्ज कितना है, 0 एक कंप्लीट साइकिल का अंदर, तो 0 बाई T, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो करंट का एवरेज वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इससे ये जस्टिफाई हो गया कि कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट अपना जब एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उसके अंदर करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0। इस चीज को आप कैसे होता है ऑलरेडी आपको हमने डेरिवेशन कर दिया, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है बेसिकली इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाएंगे। और देखिए एक्चुअली यूजुअली जो अब नेक्स्ट जो हमारा एक्चुअली टॉपिक है वो है हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग देयर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में सारा रिदम यही रहेगा
केवल हम लिमिट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लिमिट हमारा 0 से कितना हो जाएगा, t/2, क्योंकि वो रिलेशन मैन है, उसके बाद ही तो न्यूमेरिकल बनेगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें आपने सिर्फ देखा कि एवरेज करंट एसी जब अपने एक साइकिल को कंप्लीट करता है तो करंट का एवरेज वैल्यू कितना होता है। तो आपने ये बिल्कुल क्लियर समझ लिया कि एसी का जब एक कंप्लीट साइकिल होता है तो करंट का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0। अगर कभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसा, यूजुअली देखिए सीबीएसई है या नीट है, कहीं भी आप पेपर लिखते हो तो एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द एसी। तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, 0 पे आप टिक करके आप आंसर को हिट कर सकते हो, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग देयर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। ओके, तो आपको समझ में आ गया है। और इसका जो है हमने पीडीएफ भी डाल दिया हो, तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा आएगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग देयर हाफ साइकिल। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरएमएस करंट क्या होता है, वर्चुअल करंट क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है। यानी कि जो आरएमएस करंट है, वर्चुअल करंट है या इफेक्टिव करंट है, तीनों एक ही चीज है और कैसे होता है हम आपको इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी नोट्स है, देखिए आपको वीडियो तो है ही है, लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ओके, थैंक यू।